ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 9 नवंबर 2021। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, स्वीट फादर और स्वीट राजधानी को याद करो तो बहुत बहुत स्वीट बन जाएंगी। स्वीट फादर और स्वीट राजधानी को याद करो तो बहुत बहुत स्वीट बन जाएंगे। स्वीट फादर और स्वीट राजधानी तो क्या बन जाएंगे? बहुत बहुत स्वीट बन जाएंगे। आज का प्रश्न, तुम बच्चे कौन सा पुरुषार्थ कर मनुष्य से देवता बनते हो? तुम बच्चे कौन सा पुरुषार्थ कर मनुष्य से देवता बनते हो? माना कौन सा ऐसा पुरुषार्थ करते हो जो मनुष्य से देवता बनते हो? उत्तर, तुम अभी ज्ञान मान सरोवर में डुबकी मार ज्ञान परी बनते हो। तुम अभी ज्ञान मान सरोवर में डुबकी मार ज्ञान परी बनते हो। ज्ञान स्नान से तुम्हारी सीरत बदलती जाती है। ज्ञान स्नान से तुम्हारी सीरत बदलती जाती है। जो भी अवगुण है निकलते जाते हैं। जो भी अवगुण है निकलते जाते हैं। बाप और विष्णुपुरी को याद कर तुम पावन देवता बन जाते हो। बाप और विष्णुपुरी को याद कर तुम पावन देवता बन जाते हो। देवताओं में पवित्रता की ही आकर्षण है। देवताओं में पवित्रता की ही आकर्षण है। इसी कारण मनुष्य देवताओं के मंदिरों में दूर दूर से खींच कर जाते हैं। देवताओं में पवित्रता की ही आकर्षण है। इसी कारण मनुष्य देवताओं के मंदिरों में दूर दूर से खींच कर जाते हैं। माना जब देवी देवता हैं तो उनमें इतनी पवित्रता है, और जब उनकी जड़ मूर्तियां बनती हैं वही पवित्रता, वही सत्व प्रधानता आज के मनुष्य को खींचती है। सोचो, जब देवी देवता हैं तो कितनी पवित्रता है, और जड़ मूर्तियां तो बनाए तो मनुष्य नहीं है, पर आकर्षण वो दिखाते हैं जड़ मूर्तियों से। और आधार क्या है कि देवताओं में पवित्रता की आकर्षण है। इसीलिए दूर दूर से मंदिरों की तरफ भागते हैं, खिंच जाते हैं पवित्रता की आकर्षण के कारण। तो तुम बच्चे कौन सा पुरुषार्थ कर मनुष्य से देवता बनते हो? उत्तर, तुम अभी ज्ञान मान सरोवर में डुबकी मार ज्ञान परी बनते हो। ज्ञान स्नान से तुम्हारी सीरत बदलती जाती है। जो भी अवगुण हैं निकलते जाते हैं। बाप और विष्णुपुरी को याद कर तुम पावन देवता बन जाते हो। देवताओं में पवित्रता की ही आकर्षण है। इसी कारण मनुष्य देवताओं के मंदिरों में दूर दूर से खिंचकर जाते हैं। आज का गीत है, हमारे तीरथ न्यारे हैं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने ये गीत सुना?
बच्चे ही लक्की सितारे गाए जाते हैं। ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा, ज्ञान लक्की सितारे। वह सूर्य चंद्रमा तो मांडवे को रोशनी करते हैं, इसीलिए तुम्हारी महिमा गाई हुई है। तुम हो ज्ञान सितारे, उनको ज्ञान सितारे नहीं कहा जाता। ज्ञान सूर्य नाम सुनकर समझते हैं कि शायद वह सूर्य ज्ञान स्वरूप है। क्या समझे? ज्ञान सूर्य माना शिव बाबा, ये नाम सुनते हैं तो वो समझते हैं कि वो सूर्य जो मांडवे का सूर्य है वो ज्ञान स्वरूप है। क्योंकि समझते हैं ना पत्थर भीतर में भगवान है, तो सूर्य को बहुत मानते हैं। अपने को सूर्यवंशी कहलाते हैं, सूर्य की पूजा करते हैं। झंडा भी सूर्य का है और तुम्हारा है त्रिमूर्ति का झंडा। कितना वंडरफुल है। इसमें लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ भी है, सत्यमेव जयते। सचमुच विश्व पर विजय तो वही प्राप्त कराते हैं। तुम हो शिव शक्ति पांडव सेना। उन्होंने नाम रख दिया है त्रिमूर्ति मार्ग, त्रिमूर्ति हाउस। इनका अर्थ भी बाप समझाते हैं कि इस त्रिमूर्ति से मैं क्या कर्तव्य कराता हूं। ब्रह्मा विष्णु शंकर, इन त्रिमूर्ति से मैं क्या कर्तव्य कराता हूं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, उन्होंने त्रिमूर्ति से शिव को निकाल चित्र खंडित कर दिया है। अब तुम जानते हो इस त्रिमूर्ति के चित्र में कितना राज है। सत्य शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा राजाई देते हैं। हम बच्चे शिव बाबा द्वारा कल पहले मिसल फिर से पवित्रता, सुख, शांति और संपत्ति का राज्य ले रहे हैं। पढ़ाई हमेशा ब्रह्मचर्य में ही पढ़ी जाती है। अभी तो कोई कोई शादी के बाद भी कोर्स उठा लेते हैं क्योंकि आमदनी जास्ती हो जाती है। यहां तुम्हारी आमदनी अनगिनत है। बच्चे जानते हैं कि शिव बाबा हमको विश्व का मालिक बनाने आया है। श्रीमत श्रेष्ठ गाई हुई है। बाबा का बच्चा बना तो जरूर बाप की मत पर चलेगा। अब भाई भाई की मत पर नहीं। वह तो अनेक जन्म चले, उनसे कुछ फायदा नहीं हुआ। अब बाबा की मत पर चलना है। साधु संत आदि सब भाई भाई हैं। अब बाप आया है ऊंची मत देने। नेचर क्योर की भी बहुत दवाइयां करते हैं। नेचर क्योर है ना, नेचुरोपैथी जो, उसकी भी बहुत सारी ऐसे नेचर क्योर की भी बहुत सारी दवाइयां करते हैं। अब वह है सब अल्पकाल के लिए। अब वह है 21 जन्मों के लिए नेचर क्योर। वह कहेंगे ठंडे पानी में स्नान करो, यह करो, खान पान की परहेज करो। यहां वह खान पान की बात नहीं। यहां तो स्वीट फादर बच्चों को कहते हैं अब मुझे याद करो, तो तुम बहुत स्वीट बन जाएंगे। देवताएं स्वीट है ना, उनमें कितनी आकर्षण रहती है। आगे शिव के मंदिर भी ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर बनते थे। मनुष्य पैदल कर दीदार करने जाते थे क्योंकि प्योरिटी खींचती थी, आत्माओं को प्योरिटी खींचती थी, इसलिए पैदल जाते थे दीदार करने के लिए। देवताएं जब पवित्र थे तो विश्व पर राज्य करते थे। अब उनके चित्रों के आगे जाकर वंदना नमन करते हैं। अब उस स्वीट फादर को याद तो सब करते हैं ना। उनको आना भी यहां ही है। जरूर उनसे वैकुंठ के सुख घनेरे मिलते हैं, तब तो उनको याद करते हैं। जब रावण राज्य का अंत होगा तब तो बाप आकर स्वर्ग की राजाई देंगे। बाबा आते भी भारत में है, शिव जयंती भी भारत में मनाते हैं, परंतु उनसे क्या मिलता है किसको पता नहीं। बाप कहते मैं आया हूं तुम बच्चों को स्वीट बनाने। तुम कितने चीची बन गए थे। बाबा नॉलेजफुल है, अब तुमको सब नॉलेज मिल रही है। बीज कोई सारी नॉलेज होगी ना, वह है बीज, सत्य है, चैतन्य है और फिर ज्ञान का सागर है। सत्य बोलते हैं। वह भी आत्मा है परंतु परम है। परम आत्मा माना परमात्मा। वे सदैव परम धाम में रहते हैं। ऊंचे ते ऊंचा है। बहुत कहते हैं नाम रूप से न्यारा है,
परंतु नाम रूप से न्यारी तो कोई भी वस्तु होती नहीं। उनका नाम शिव है, सभी उनकी पूजा करते हैं, वह निराकार है, अब आया हुआ है। आगे हम देह अभिमानी थे, हम सब ऐसे ही थे ना। देही अभिमानी की डेफिनेशन भी नहीं आती थी, माना पहचान भी नहीं थी, परिभाषा ही नहीं आती थी। आगे हम देह अभिमानी थे, अब बाप कहते बच्चे आत्म अभिमानी बनो। क्या बनो? आत्म अभिमानी बनो। गीता में भी है मन मना भव, सिर्फ उसमें शिव के बदले कृष्ण का नाम डालने से खंडन हो गई है। फिर भी किताब पढ़ने से थोड़ी राजाई मिलेगी। राजाई होती है सत्युग में, तो जरूर बाप संगम पर आएगा। अभी ड्रामा अनुसार भक्ति पूरी होती है, अब भक्ति के बाद है ज्ञान। अब यह है पुरानी दुनिया और सत्युग है नई दुनिया। अब सत्युग में सूर्यवंशी राज्य करते थे, अब यह है राजयोग, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने का। तो सत्युग में इनों का राज्य था। अब कलयुग में देखो क्या है। अब तुम सत्युग में जाने के लिए फिर पढ़ रहे हो। भक्ति मार्ग के जो भी इतने वेद शास्त्र आदि है ना, उनको छोड़ना पड़ता है। ज्ञान मिल गया, फिर भक्ति की दरकार ही नहीं। अब भक्ति चाहिए थी ज्ञान के लिए, अब ज्ञान मिल गया तो भक्ति थोड़ा करोगे। अब ज्ञान मिल गया, फिर भक्ति की दरकार नहीं। अब ज्ञान से हम विश्व के मालिक बनते हैं। बाबा आया है भक्ति का फल देने, तो भक्ति की, उसका फल क्या मिला? ज्ञान। ज्ञान मिला ना, अब भक्ति थोड़े करेंगे, ज्ञान सुना रहे हैं ना। अब हमको पतित से पावन भी जरूर बनना ही है, क्योंकि पतित तो वापस जा नहीं सकते। मुक्ति धाम में भी सब पावन आत्माएं रहती और सुखधाम में भी सब पवित्र रहती हैं। अभी कलयुग में सब पतित है, तो अब उनको पावन कौन बनाएगा? पतित पावन तो एक बाप है ना। अब बाप कहते मैं इनके बहुत जन्मों के अंत के जन्म में आता हूं। सबसे जास्ती नंबर 1 भक्त ये दादा था। फिर ब्रह्मा कहो या लक्ष्मी नारायण की आत्मा कहो, भले इन्हें ब्रह्मा कहो या लक्ष्मी नारायण की आत्मा कहो, ये बड़ी गूढ़ बात है समझने की। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा और ब्रह्मा की नाभि से विष्णु निकला। विष्णु 84 जन्मों के बाद ब्रह्मा बनते हैं, और ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। अब बाप भी गीता पाठी था, जब ज्ञान आया देखा बाबा तो विश्व की बादशाही देते हैं, विष्णु का भी साक्षात्कार हुआ। फिर फट से गीता आदि छूट गई। बाबा की प्रवेशता थी ना। अब बाबा की प्रवेशता होगी तो बाबा गीता थोड़ा उठा के सुनाएगा, है ना। अब तो वो सच्ची गीता सुनाएगा ना, तो वो गीता उठा के थोड़ा सुनाएगा। तो बाबा की प्रवेशता थी ना, फिर कभी हाथ भी नहीं लगाया। एक बाप को याद करने लगा। ये कहते हैं मैं भी उस बाप से सुनने लगा। शिव बाबा कहते हैं हम जब बच्चों को सुनाते थे तो यह भी सुनते थे। इनके तन में मैं प्रवेश कराया हूं, इसलिए इनका नाम रखा है अर्जुन। शास्त्रों में घोड़े का रथ दिखाते हैं, कितना फर्क है। घोड़े गाड़ी में एक को बैठ ज्ञान दिया क्या? घोड़े गाड़ी में बैठकर ज्ञान दिया जा सकता है क्या? अभी तुम समझते ही कैसे हो सकता है? तुम प्रैक्टिकल देख रहे हो बाबा कैसे पढ़ाते हैं, देख रहे हो ना कितने सेंटर्स हैं। तो पढ़ाने के लिए जरूर पाठशाला चाहिए, ना कि युद्ध का मैदान, है ना। बाबा राजयोग सिखाता है। अब सत्य में कोई शास्त्र होता ही नहीं। मैंने अब ज्ञान सुनाया, बस सत्य में दरकार ही नहीं। अब पुरानी दुनिया का जो कुछ है ये सब खाक में मिल जाएगा। ये राज सब अश्वमेघ यज्ञ है। अश्व इस रथ को कहा जाता है। अब इनको भी स्वाहा करना है। आत्मा बाप की बनी, फिर यह पुराना शरीर भी खत्म हो जाएगा। तो कृष्णपुरी में ये छी शरीर थोड़े ही ले जाएंगे।
आत्मा अमर है ना। होली में भी दिखाते ना, कोकी जल जाती है, धागा नहीं जलता है। तो बाबा फिर बेअद की बात समझाते हैं, अब तक जो सुना है ना वह भूल जाओ। अब भारत झूठ खंड बन गया है ना, सब जो सुनाते झूठी झूठ सुनाते। तो कल सचखंड था, अब सचखंड बाप ने बनाया, फिर रावण ने झूठ खंड बनाया। तो ये रावण ना सबका पुराना दुश्मन है। बस कोई ने जो बोला उस पर चल पड़ते हैं। जैसे दिलवाड़ा मंदिर में आदि देव का नाम महावीर रख दिया। अब महावीर हनुमान को कहा जाता है। अब कहां वे कहां वे। अब इस मंदिर में हूबहू तुम्हारा यादगार है। अब ऊपर स्वर्ग नीचे तपस्या। अब दिलवाड़ा मंदिर देखा है ना, उसमें तुम्हारा हूबहू यादगार बना हुआ है। ऊपर स्वर्ग नीचे तपस्या करते दिखाया। तो आदिनाथ की मूर्ति गोल्डन बनाई है। अब कहते हैं ना भारत जो सोने की चिड़िया थी, जो आदिनाथ की मूर्ति बनाई वो गोल्डन की बनाई है। अब वो मालूम है ना कि भारत पहले सोने की चिड़िया थी। अब भारत जितना सोना और कोई जगह नहीं, और कोई जगह नहीं। खानियां भी यही होती है ना। सोने के महल बने थे, छतों में दीवारों में हीरे जवाहरात लगे हुए थे। और मंदिरों में कितने हीरे जवाहरात थे जो फिर लूट गए, है ना। मस्जिदों में जाकर लगाए। तो उस समय क्या वैल्यू होगी। अक्की चार धन था, तब तो लूट कर ले गए। ये सब जानते हैं, प्राचीन भारत बहुत साहूकार था, सबको पता है। अब कितना गरीब बन गया है, गरीब पर तरस पड़ता है। रावण ने कितना इंसॉल्वेंट बनाया है, बाप फिर सॉल्वेंट बनाते हैं। ये जो आके लेके गए थे उनको मालूम है ना कि साहूकार तो भारत ही था। तो मंदिरों में कितने हीरे जवाहरात थे जो फिर लूट गए, मस्जिदों में जाकर लगाए। तो उस समय क्या वैल्यू थी, अक्की चार धन था, तब तो लूट कर ले गए। ये सब जानते हैं कि प्राचीन भारत बहुत साहूकार था। अब कितना गरीब बन गया है, गरीब पर तरस पड़ता है। रावण ने कितना इंसॉल्वेंट बनाया है, बाप फिर सॉल्वेंट बनाते हैं। ये बेअद का नाटक है, इसके आदि मध्य अंत को कोई भी नहीं जानते। बाप नॉलेजफुल है। ऐसे नहीं कि सबके अंदर में बैठ देखता हूं। ये सब ड्रामा में नूंद है। माना आप क्या सोच रहे हो इसमें बाबा नहीं जानता है। आपने क्या सोच के अपनी हालत ये की ये जानता है। जब हम सतो प्रधान थे तो क्या थे, आज तमो प्रधान है तो क्या हालत कर ली, ये जानता है। पर अभी इस घड़ी में आप क्या संकल्प चला रहे हो उससे कोई लेना देना नहीं, अंदर बैठ के नहीं जानना चाहता। लेकिन इसका रिजल्ट क्या होगा वो सबको पता चल जाता है कि आपने क्या सोचा, क्या कर्म किया, क्या बोला, वो सब पता चल जाता है। तो ये ड्रामा में नूंद हो जाती है। पाप जो करते हैं उनकी सजा तो मिलती ही है। मेरे को तो कहते ही है नॉलेजफुल पतित पावन, पुकारते हैं हे बाबा आकर हमको नॉलेज दो, पावन बनाओ। तो मैं ये कार्य आकर करता हूं, समझा। बाकी शास्त्रों की जो बातें हैं वह बाप कहते हैं भूल जाओ, और जो मैं सुनाता हूं वह सुनो। अब बाप द्वारा राजयोग सीख रहे हो, फिर सूर्यवंशी बनेंगे, फिर चंद्रवंशी, वैश्यवंशी, शूद्रवंशी बनेंगे। अब ये ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है। अब सत्युग में सब भूल जाएगा। माँ बाप को या कोई याद ही नहीं करते। वर्षा मिल गया फिर याद किस लिए करेंगे। कितना अच्छी रीति समझाया जाता है, नहीं? एकदम क्लीन क्लियर। ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। वृक्षपति तो है ही एक बाप, वह कहते हैं मुझे याद करो। क्रिएटर एक होता है, फिर पत्थर टिक्कर भी क्रिएटर होंगे। क्रिएटर तो एक ही होता है ना, ये पत्थर टिक्कर भी क्रिएटर होंगे क्या। बाप कहते हैं कि रावण ने तुम्हारी बुद्धि कितनी खराब कर दी है। तुम्हें जो आता है, जो तुम्हें सोचने के लिए कहता वैसे ही सोचने लग जाते हो। तो कितनी तुम्हारी बुद्धि खराब कर दी किसने, रावण ने। कि संग जोड़ने से कितना सत्यानाश हो गया। अब संग तोड़ेंगे तभी तो सुधरेंगे। ये तो खुद ही चिंतन करना पड़ेगा, तभी तो हमारा कर्म बनेगा। मतलब जिसने जैसा कहा वैसा कर लिया तो उसमें अपना दोष नहीं होता क्या, होता है ना। अपने पास भी तो बुद्धि है। तो इसीलिए बाबा भले समझाते हैं कि तुमने दोस्ती किससे की, रावण से।
तुमने किसकी बातें सुनी? रावण की। अब जब मैं हूं तो एटलीस्ट मेरी बात सुनो ना। इसीलिए बाबा बीच बीच में बार बार याद दिलाता है। क्या हालत की तुमने। चलो माना उस समय तुम्हारा दोस्त नहीं आया था, आज तो आया है। आज भी कहा तुम 100% मेरी बात सुन रहे हो। जिससे तुमने दोस्ती रखी उसी की बात सुन लेते हो, और मेरे को अपनी बात डालने में कितनी मेहनत लग रही है। बताओ कितना बड़ा सत्य है ये। अब ये समझो तो पता चले ना कि बाबा कितनी मेहनत कर रहा है हम बच्चों की बुद्धि को वापस से सतो प्रधान बनाने की। अब सतो प्रधान ना होने के कारण तमो प्रधान है, और तमो प्रधानता के कारण कुछ ना कुछ ऊपर नीचे करते रहते हैं, और ऐसे की बातें सुन लेते हैं जिनकी बातें नहीं सुननी चाहिए। इसलिए बाबा कहते हैं जो भी तुम्हें कोई मेरे से हट के सुनाए उसकी बात नहीं सुनो। अब ये तुम्हारा कर्म होगा कि अगर तुमने सुनी तो अपने लिए भी कर्म बनाए, और अगर नहीं सुनी तो अपने लिए सुकर्म बनाए। फिर मैं तुम्हारे साथ आके खड़ा हो जाता हूं। ओके। तो बाप कहते कि रावण ने तुम्हारी बुद्धि कितनी खराब कर दी है। बड़े बड़े विद्वानों को अहंकार कितना है विद्वान है ना, समझदार हैं, पर अहंकार बहुत है। बाप को जानते ही नहीं, ना रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं। बाप कहते हैं मैंने तुमको राजाई दे दी, तुमने सब धन दौलत खत्म कर दिया, अब भीख मांग रहे हो। इसीलिए आसुरी संप्रदाय कहा गया है। यही हालत हुई है ना आत्मा की। तो देवताओं की कितनी महिमा गाई है। फिर कहते हैं हम निर्गुण आ रहे में कोई गुण नहीं। अब तुम बच्चों को गुण धारण करने हैं ना, तो बाबा तो सिखा रहे हैं कि गुण कैसे धारण हो सकते हैं। सिर्फ ये गायन कर देने से मुझ निर्गुण आ रहे में कोई गुण नहीं, इससे बच थोड़ा जाओगे कि भगवान मुझे तो पता ही नहीं चलता क्या करना है क्या नहीं करना। अरे पता तो चल रहा है ना, भगवान रोज तो सुबह सुना रहा है, तो ध्यान तो तुम्हें देना पड़ेगा। ये तुम कह ही नहीं सकते कि मुझ में गुण नहीं आ रहे हैं और मैं इसके लिए क्या करूं। बाबा ने सब बताया कि तुम्हें क्या करना चाहिए। तो ये नहीं गायन कर सकते कि मुझे निर्गुण आ रहे में कोई गुण नहीं। तो अब तुम बच्चों को गुण धारण करने हैं ना, अवगुणों को निकाल दो। रावण ने तुमको बंदर मिसल बना दिया है, बंदर जैसा बना दिया। अब बाप तुमको देवता बनाते हैं, जिसमें 5 विकार है उनको बंदर कहा जाता है। नारद का भी मिसाल दिया बाबा ने। अभी तुम्हारी सीरत बदलती जाती है, फिर हम देवता बन जाएंगे। हम ज्ञान सरोवर में डुबकी मार हम ज्ञान परी बन जाते हैं, बन जाते हैं ना। उन्होंने फिर पानी को मान सरोवर समझ लिया। अब ये है ज्ञान स्नान की बात। सोचो वंडरफुल। कहते ज्ञान सरोवर में डुबकी मारेंगे तो परी बन जाएंगे। तो कौन से ज्ञान मान सरोवर में डुबकी मारेंगे? उन्होंने मान सरोवर समझा, लेकिन उसके आगे है ज्ञान मान सरोवर की बात। तो यह तो बच्चे जानते हैं। बाबा हूबहू 5000 वर्ष पहले हमको समझा रहे हैं, जैसे पहले समझाया था वैसे ही समझा रहे हैं। इसमें कोई संशय पड़ ही नहीं सकता, कोई संशय आ ही नहीं सकता, सब तो स्पष्ट स्पष्ट है। तो पतित पावन बाप को और विष्णुपुरी को याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। मनुष्य मुक्ति के लिए कितना माथा मारते हैं ना, परंतु घर का किसको भी पता नहीं है। कोई समझते आत्मा लीन हो जाएगी, कोई समझते आत्मा दूसरा शरीर लेती नहीं। अनेक मत है, बाप को कोई जानता ही नहीं। सारी दुनिया समझती है कृष्ण भगवान हुआच, अब यहाँ बाप कहते हैं शिव भगवान हुआच। कितना रात दिन का फर्क है, नाम ही एकदम बदल दिया है। वो समझते कृष्ण भगवान हुआच और डायरेक्ट भगवान कहते हैं शिव भगवान हुआच। और जहां शिव का नाम लगने से सारी विश्व की आत्माएं उसको बाप मानेंगी, वहीं श्री कृष्ण का नाम लगने से नहीं मान पाएंगी। तो कितना फर्क पड़ जाता है। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों, मीठे मीठे बच्चों, तो बाप दादा दोनों कहते हैं ना। क्या मीठे मीठे बच्चों, तो बाप दादा दोनों कहते हैं। दोनों के बच्चे हैं ना, ये भी स्टूडेंट तुम भी स्टूडेंट, यह भी पढ़ रहे हैं। जो भारत को पावन बनाने की सर्विस में है वही बच्चे ठहरे। जो पावन नहीं बनते उनको देखते भी बाबा नहीं देखते। जो पावन नहीं बनते ना, तो बाबा उनको देखते हुए भी नहीं देखते। समझते हैं सजाए खाकर फिर आकर बावर्ची बनेंगे, सजाए भी खाएंगे फिर आकर बावर्ची बनेंगे।
बावर्ची होता है ना, जो पावन बनते हैं वे विश्व के मालिक बने। सजाएं तो खानी पड़े, सजाएं खा कर बनाइए पावन। अच्छा, और जो पावन बनेंगे वो विश्व के मालिक बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, स्वीट बनने के लिए स्वीट बाप को बड़े प्यार से याद करना है। स्वीट बनने के लिए स्वीट बाप को बड़े प्यार से याद करना है। सच्चे बाप से सच्चा रहना है। सच्चे बाप से सच्चा रहना है। एक बाप की श्रेष्ठ मत पर चलना है। एक बाप की श्रेष्ठ मत पर चलना है। स्वीट बनने के लिए स्वीट बाप को बड़े प्यार से याद करना है। सच्चे बाप से सच्चा रहना है। एक बाप की श्रेष्ठ मत पर चलना है। दूसरा पॉइंट, पुरुषार्थ कर संपूर्ण बनना है। पुरुषार्थ कर संपूर्ण बनना है। भारत को पावन बनाने की सर्विस करनी है। भारत को पावन बनाने की सर्विस करनी है। किसी भी बात में संशय नहीं उठाना है। किसी भी बात में संशय नहीं उठाना है। पुरुषार्थ कर संपूर्ण बनना है। भारत को पावन बनाने की सर्विस करनी है। किसी भी बात में संशय नहीं उठाना है। आज का वरदान, हर बात में सार को ग्रहण कर ऑल राउंड बनने वाले सरल पुरुषार्थी भव। हर बात में सार को ग्रहण कर ऑल राउंड बनने वाले सरल पुरुषार्थी भव। हर बात में सार को ग्रहण कर ऑल राउंड बनने वाले सरल पुरुषार्थी भव। जो भी बात देखते हो, सुनते हो, उसके सार को समझ लो और जो बोलो, जो कर्म करो, उसमें सार भरा हुआ हो तो पुरुषार्थ सरल हो जाएगा। बहुत वंडरफुल बात है, ध्यान से सुनो। जो भी बात देखते हो, सुनते हो, उसके सार को समझ लो। माना कि उसके पीछे सार क्या है। वो विस्तार में बातें तो बहुत होती रहती हैं। ये ने ये कह दिया, उसने वो कह दिया, उसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया, एक से हजार बातें निकल आती हैं। लेकिन आपको सार समझना पड़ेगा कि किसी की बात के पीछे का सार क्या है। तो आप ज्यादा अगर विस्तार में ना जाके सार को समझ लोगे तो आपका पुरुषार्थ बड़ा सरल हो जाएगा। ऐसा सरल पुरुषार्थी सब बातों में ऑलराउंडर होता है, जो सरल पुरुषार्थी होता है। कहीं आपने देखा होगा बातें बहुत पकड़ते हैं, सिर्फ बातों की लाइनें पकड़ लेते हैं और भाव नहीं समझते हैं। माना उसके पीछे सार क्या है, तो वो सार जब समझ नहीं आता, बातें पकड़ के अपने आप को विचलित कर लेते हैं। तो ऑलराउंडर कैसे बनेंगे? हर चीज का सार आपको अगर समझ में आ जाए तो आप अपने आप में ऑलराउंडर होते हैं। माना आपको हर चीज की कला आ जाती है, क्योंकि आपने उसका क्या समझ लिया, सार समझ लिया। हर कला आपके अंदर आ जाती है। तो ऐसा सरल पुरुषार्थी सब बातों में ऑलराउंडर होता है। उसमें कोई भी कमी दिखाई नहीं देती, कोई भी बात में हिम्मत कम नहीं होती। मुख से ऐसे बोल नहीं निकलते कि हम यह नहीं कर सकते।
वो कभी ये बोल ही नहीं पाएंगे कि हम यह नहीं कर सकते, हम यह नहीं कर सकते। ऑलराउंडर का मतलब क्या होता है कि हर बात में वो एवर रेडी होता है एक तो, और जो भी कार्य उसके सम्मुख आएगा वो उसको करने में सक्षम होता है, क्योंकि एक तो वो सरल है, सरल पुरुषार्थी है, और सरल पुरुषार्थी जो है वो हर चीजों को बहुत सरलता से ग्रहण कर लेता है। कभी वो ये नहीं बोलेगा कि मेरे से ये नहीं होता, वो हर चीज करना जानता होगा, इसीलिए तो ऑलराउंडर होगा। तो ऐसे सरल पुरुषार्थी स्वयं भी सरल चित्त रहते हैं और दूसरों को भी सरल चित्त बना देते हैं। माना कोई भी चीज होगी तो वो दूसरों के सम्मुख भी उसको बहुत सरलता से ले आएंगे, ऐसे नहीं कॉम्प्लिकेशन बना दी, दूसरों को भी लगेगा बहुत सरल सी बात है, कोई बात नहीं, क्योंकि वो खुद भी एक सरल चित्त है। क्या है? सरल चित्त। तो ये बहुत बहुत गुह्य बात होती है जिससे आप ऑलराउंडर बन सकते हैं। वरना क्या होता है कि हर बात में उसके विस्तार में चले जाओगे, अरे ये तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ये नहीं होता, ये नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप सरल स्वभाव के हैं तो आपको हर चीज सरलता से स्वीकार हो जाती है और सरलता से उसे ग्रहण करके आप क्या बन सकते हैं? ऑलराउंडर बन सकते हैं। माना हर कला आपके अंदर आ सकती है, बहुत इजीली आ सकती है। जब आप अपने आप को ये नहीं हो सकता ये कहना बंद करेंगे तो आप ऑलराउंडर जरूर बन जाएंगे। ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, हमारे ध्यान में एक ही बात आती है, वो भी तो एक आत्मा है जो कर रही है, मैं भी एक आत्मा हूं जो ये कह रही हूं कि नहीं हो सकता, वो एक आत्मा हो के कह रही है कि हो सकता है। हिम्मत ही है ना उसके पास भी, आपके पास भी हिम्मत है। आप सरल स्वभाव वाले होंगे तो आप हर चीज कर सकेंगे। 10-12 शरीर लगे हुए हैं क्या उसके साथ? एक ही आत्मा के पास एक ही शरीर होता है, वो कार्य कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते? तो जो भी बात देखते हो सुनते हो उसके सार को समझ लो। ठीक है, अब जो वो पढ़ाई है हमारी, जो हम स्टडी करते हैं, आज आपकी बुद्धि में क्या वो कोई प्रश्न है उसका वो है जो जिस तरह से आप याद करते थे कि जैसे किसी भी चीज की डेफिनेशन, न्यूटन का लॉ आप बताइए, हैं वो किसी भी चीज की डेफिनेशन होगी, उस समय जो आपको रिटर्न में देना होता तो आपने रट्टा मार के सारा याद किया होगा। लेकिन आज आपको सिर्फ उसका क्या याद है? सार याद है। तो उस सार से आप क्या कर सकते हो? माना समझदार भी बन गए सार से, और आपको पता भी चल गया साइंस क्या होती है, मैथ्स क्या होता है, हिंदी क्या होती है, इंग्लिश क्या, क्या समझ में आया, बुद्धि में क्या आया? सार आया ना। हर साल में आप अपनी बुद्धि में क्या रखते हो? कोई भी पढ़ाई का सार ही तो रखते हो। उसके बाद आपका जीवन शुरू हो जाता है। फिर जैसे जैसे जिस भी फील्ड में आप जाते हो आप उसके अनुभवी होते हो। जो वहां पढ़ा होता है वहां पे आप डेफिनेशन याद करके सुनाते हो किसी को, क्या याद होता है आपको? सार। कोई भी कारोबार है, आप चाहे व्यवसाय कोई भी लगा लो या व्यापार कोई भी लगा लो, जो कर रहा होता है व्यापार उसके लिए सरल होता है। क्योंकि उसके लिए सरल इसलिए क्योंकि उसकी बुद्धि में उसका क्या है? सार है। अब समझ में आया? थोड़ा विस्तार से समझने की कोशिश करो तो सार अच्छे से समझ आ जाता है। तो सरल तभी बनता है जब सार समझ में आता है, और आपका स्वभाव भी सरल तभी बनता है जो बाबा ने आपको सुनाया वो सार आपकी बुद्धि में रहेगा, तो आप सरल स्वभाव के बन सकते हो, सरल चित्त भी हो सकते हो। हर बात में कॉम्प्लिकेशन क्रिएट नहीं करोगे, खुद भी सरल चित्त रहोगे, दूसरों अरे चलो छोड़ो ना, कोई बात नहीं ना, हाँ इस पे जो भगवान ने हमें शिक्षा दी है वो धारण करो, आगे बढ़ो, रुको कहीं नहीं, आगे बढ़ो। लेकिन शिक्षाओं को धारण करके सार समझ के, अगर सार नहीं समझ में आया तो कल को फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ओके, क्लियर? तो जो भी बात देखते हो सुनते हो उसके सार को समझ लो, और जो बोलो जो कर्म करो उसमें सार भरा हुआ होना चाहिए, तो पुरुषार्थ सरल हो जाएगा। ऐसा सरल पुरुषार्थी सब बातों में ऑलराउंडर होता है। अब एक तो सरल है, सार है बुद्धि में, सरल पुरुषार्थी है तो ऑलराउंडर तो होगा ही हो ना। उसे कोई भी कार्य कहेंगे वो कहेंगे हाँ जी हो जाएगा, हाँ जी हो जाएगा, उसमें कोई भी कमी दिखाई नहीं देती, क्योंकि जो ऑलराउंडर होगा तो उसमें कमी कहां से ढूंढेंगे? नहीं दिखाई देती। कोई भी बात में हिम्मत कम नहीं होती उसकी, क्योंकि मुख से वो ऐसे नहीं बोल सकता कि ये नहीं हो सकता, कि ये हम नहीं कर सकते। ऐसे सरल पुरुषार्थी स्वयं भी सरल चित्त रहते हैं और दूसरों को भी सरल चित्त बना देते हैं। आज का स्लोगन, साधन यूज करते उनके प्रभाव से न्यारे, पर बाप के प्यारे बनो।
साधन यूज करते उनके प्रभाव से न्यारे और बाप के प्यारे बनो। साधन भले यूज करो, जितने भी साधन है भले यूज करो, लेकिन ये नहीं कि इसके बिना हमारा कार्य नहीं हो सकता। कि उस साधन के आप वशीभूत हो गए कि अरे ये है नहीं ना, तो आज मेरा ये कार्य नहीं हो सकता। आप उसके प्रभाव से न्यारे और बाप के प्यारे बनो। तो जो बाप का प्यारा होता है, साधन उसके पीछे पीछे होता है, वो यूज करता और न्यारा हो जाता है। सिर्फ यूज करता है इसीलिए कि वहां पे जरूरत है, और उसके साथ साधन जुड़ी जाते हैं जो बाप का प्यारा होता है। जो साधनों के पिछाड़ी फिर बाप का प्यारा बनता है, तो साधन उसको वशीभूत कर लेते हैं। कभी आपको एन मौके पर ही साधन धोखा दे देंगे। इसीलिए बाप के प्यारे बनकर साधनों को इस्तेमाल करिए न्यारे होकर। तो साधन यूज करते उनके प्रभाव से न्यारे और बाप के प्यारे बनो। ओम शांति।